नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट क्या है, एलपीसी बनाने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन से लोग एलपीसी बनवा सकते हैं, एलपीसी बनाने का क्या प्रोसेस होगा, इसका पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और जो स्टेप मैं आगे वीडियो में बताऊंगा उस स्टेप से इसको अप्लाई कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में टाइप कीजिए बिहार भूमि। यहाँ पे आपको दिखेगा biharbhumi.bihar.gov.in। इस पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये पॉपअप मैसेज आएगा, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा फर्स्ट लाइन में ही, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दे करके साइन इन करना है। यदि आपने पहले से अपना यूजर आईडी नहीं बनाया है बिहार भूमि के पोर्टल पे, तो आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। साथियों, आपका एक बिहार भूमि के पोर्टल पे हर हाल में आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसी पोर्टल से आप जमीन का रसीद भी काट सकते हैं। आपके जमीन में अगर कोई खाता खेसरा में गलती है तो परिमार्जन हेतु आवेदन कर सकते हैं। अपना खाता खेसरा सब कुछ देख सकते हैं। तो इसका एक आईडी आप निश्चित रूप से बना लीजिए। आपको हम बताते हैं कि आईडी कैसे बनाना है। आईडी बनाने के लिए आपको जो यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एक कोई दूसरा मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर में देंगे, ईमेल आईडी, एड्रेस, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और कैप्चा इंटर करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंट्री करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, मेरा लॉगिन आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम सीधा जाएंगे लॉगिन पे और यहाँ पे जाकर के अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और कैप्चा इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर कैप्चा इंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आएगा हमको क्या करना है, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद कंफर्म बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे यह पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारे लॉगिन आईडी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो अपना ऑनलाइन दाखिल खारिज अगर किए हुए हैं तो उसका आवेदन का स्थिति देख सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हैं। एलपीसी अगर कर दिए हैं तो उसका आवेदन साथियों यहीं से देखेंगे। और अभी जो हम सीख रहे हैं एलपीसी हेतु आवेदन करें, तो यहाँ से हम करेंगे। ऑनलाइन भुगतान यानी ऑनलाइन जमीन का रसीद आप यहाँ से काट सकते हैं। परिमार्जन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जमाबंदी पंजी देख सकते हैं। अपने जमीन का एसएमएस अलर्ट कार्ड चाहते हैं या अपने जमीन में आधार कार्ड या मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं, तो ये सभी काम इसी पोर्टल से होता है साथियों। तो अभी हमको क्या करना है, एलपीसी के लिए आवेदन करना है, तो हमको क्या करना है, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें पर जाकर के क्लिक करना है। अब जैसे ही ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, पता, पिन कोड ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहेगा। जो डेटा आपने यूजर रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए किया था वही डेटा यहाँ पे आ जाएगा साथियों। लेकिन यदि आपको दूसरे के जमीन का करना हो, मान ले चलिए मेरा यूजर आईडी है और मुझे अपने चाचा का या अपने किसी दोस्त का या अपने कोई जो आपके कस्टमर्स है उसका आपको करना है, तो उसका आपको यूजर आईडी बनाना है। हाँ, यदि आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं, आपका सीएससी का आईडी है, तब तो कोई बात नहीं, आप उसी आईडी से कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्सनल आईडी है तो आप उनका मोबाइल नंबर, उनका जो पता है, उनका जो नाम है, उनके नाम से अलग आईडी बनाइए, उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। क्योंकि होगा क्या, जब वो एलपीसी के लिए आवेदन करेंगे तो हो सकता है राजस्व कर्मचारी फोन भी करें आपको कंफर्मेशन के लिए, तो अगर नंबर आपके पास रहेगा तो कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं, जिनको अपना जमीन है जिनके नाम पे, जिनको एलपीसी के लिए आवेदन करना है, उन्हीं का डिटेल यहाँ पे भर करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अंचल सेलेक्ट करना है। इसके बाद नया एलपीसी आवेदन पर जाकर के क्लिक करना है। चलिए, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करते हैं नया एलपीसी आवेदन करें। अब इस तरह से फिर एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें जिला और अंचल पहले से सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको यहाँ से आपको अपना हल्का चुनना है और यहाँ से मौजा चुनना है। इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जमीन को खोजने के लिए। या तो आपको भाग संख्या, वर्तमान संख्या पता है तो यहाँ से खोज सकते हैं, या रैयत के नाम से खोज सकते हैं, या खाता नंबर, प्लॉट नंबर मालूम है तो उससे खोज सकते हैं। यदि आपके पास जमीन का पुराना रसीद है, उस पर जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है, तो आप जमाबंदी नंबर से भी उस जमीन को खोज सकते हैं।
चलिए हम हल्का चुन लेते हैं, मौजा चुन लेते हैं और प्लॉट नंबर से हम खोजने का प्रयास करते हैं अपनी जमीन का डिटेल। प्लॉट नंबर देने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पर जाकर के क्लिक करें। जैसे ही सर्च पे क्लिक किए, यहाँ पे एक नीचे में एक पेज ओपन हो गया जिसमें रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान, फीट संख्या, जमाबंदी संख्या यहाँ पे दिखने लगेगा। आप कंफर्म कर लीजिए कि ये आपके जमीन का ही डिटेल्स है। इसके बाद चयन करे पर जाकर के क्लिक करना है। चयन करे पर क्लिक करने के बाद ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे आपको पूरा जमीन का डिटेल दिखेगा अपना। यहाँ पे आपका खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कब तक आपके जमीन का रसीद कटा हुआ है वह ईयर भी दिख जाएगा। साथियों, आपको एलपीसी अप्लाई करने के लिए आपके पास अपडेटेड जमीन का रसीद होना चाहिए, यानी जमीन का पुराना रसीद कटा होना चाहिए। अगर आपका केवल जमीन का दाखिल खारिज हुआ है लेकिन आपने रसीद कटवाया ही नहीं है, या आपका केवल केवाला हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप एलपीसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एलपीसी के लिए आपको जो है तो नया अपडेटेड रसीद चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने जमीन का रसीद काट लीजिए, उसके बाद एलपीसी के लिए अप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारे पास अपडेटेड रसीद कटा हुआ है, तो हम यहाँ पे फिर से नीचे जाने के बाद अप्लाई फॉर एलपीसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई फॉर एलपीसी पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में पूरा जमीन का डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आवेदक का नाम, हो सकता है जमीन आपके पिता के नाम से हो और आप आवेदक हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे जो आवेदन कर रहे हैं उनका नाम, उनके पिताजी का नाम के साथ क्या संबंध है, ये सारा चीज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना मैंडेटरी है। इसके बाद आपका वर्तमान पता, अभी आप कहाँ रह रहे हैं वह लिखना है। अगर दोनों सेम है, वर्तमान पता और परमानेंट अस्थायी पता, तो सेम एज प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करना है और एलपीसी क्यों बना रहे हैं। जैसे एलपीसी बनाने के कई कारण होते हैं। एक है कि मान के लिए आपको बैंक से लोन चाहिए, हो सकता है आपको जो है सरकार का कोई सब्सिडी वाला स्कीम चाहिए। तो एलपीसी आपको क्यों बनाना है उसका कारण यहाँ पे आपको लिखना है और आपको कैप्चा यहाँ पे देना है साथियों। चलिए पहले इसको हम फिलअप कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लिए और फॉर्म फिलअप करने के बाद अब हमको यहाँ पे फाइल चूज करना है, मतलब हमको एफिडेविट अटैच करना है। एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। साथ में आपको अपने जमीन का रसीद लगाना है, यानी जमीन का जो नया रसीद होगा उस रसीद को और जो एफिडेविट का फॉर्मेट्स है उसको भरने के बाद दोनों को स्कैन कर लेना है और स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना लेना है। इस पीडीएफ फाइल को अटैच करना है। यह जो फॉर्मेट्स आपके सामने में अभी ओपन है, इस फॉर्मेट्स को आपको भरना है सही सही। इसमें आपको बताते हैं क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने पिता का नाम, मौजा, थाना, हल्का, अंचल, जिला भरना है। इसके बाद आपका जमीन जिस जगह पे है वहां का डिटेल आपको भरना है। मतलब पहले में आपको अपना पता भरना है, दूसरे में जमीन का डिटेल, जमीन का जमाबंदी नंबर क्या है, उसका रकबा क्या है, ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद उसका जो पीडीएफ फाइल बना लिए उसको यहाँ से अटैच कर देना है। आपको यूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यह अटैच हो जाएगा। इसके बाद आप एलपीसी क्यों बना रहे हैं उसका कारण लिखना है। जैसे हम अगर बैंक लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन। फिर इसके बाद कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो फाइल होगा टेम्पोररी सबमिट हो जाएगा। मतलब अभी हमारे पास ऑप्शंस है कि हम इसको सही कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप एक बार देख लीजिए, उसको सही कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आपको फिर वापस कैप्चा लिखना है। कैप्चा लिखने के बाद इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करते हैं हमारा फाइल क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और ये रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। इस रिसिप्ट में आपको जो भी जमीन का डिटेल भरे हैं वो सारा कुछ यहाँ से दिख जाएगा और आपको एक केस नंबर मिल जाएगा। इसी केस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं इसी पोर्टल के माध्यम से, जो हमने पीछे आपको दिखाया था। आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, फाइल को अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव भी करके रख सकते हैं, या आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिए। इस तरह से हम ऑनलाइन एलपीसी खुद से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद खुद से आप अपना एलपीसी अप्लाई कर लेंगे और उसके फायदा जो भी मिलता है उसका उपयोग कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों की भी शेयर करें और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।